प्यारे बच्चों, मैं केरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नैनपुर हिंदी के प्रश्न उत्तर मैं पहले ही आप लोगों को भेज चुका हूँ। आज से मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने पुस्तक को पढ़ते रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और इस कविता में कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों से स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ, अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। यह फूलों की उनिंदी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है, अर्थात अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहता है। अपने जीवन में भी नौ प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं, आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहता है। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है। वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्राण भेंट करना चाहते हैं। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। ये इस कविता का सार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निधृत कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है, अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहता है, ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। इसी क्रम में आगे है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सिंच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत।
कभी न होगा अंधेरा। इस पद्यांश में कवि फूलों की उनिंदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नौ प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। उसे जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कभी प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कभी अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वह अपने अदृश्य व अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता। ये आपको अर्थ सहित मैंने कविता का सार भी बता दिया। आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे और पूर्व में दिए हुए जो प्रश्न हैं उसको आप लोग उत्तर लिखेंगे और उसको याद करेंगे। हर पाठ के नीचे उसमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद।